इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंके और बंदूकें हैं। लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान की एजेंसी, जिसको कि पाकिस्तानी बड़े फख्र से कहते हैं कि दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है और फलान है और ढुमकान है और हमारे बहादुर फौजी और फलान ढुमकान, आज उस एजेंसी ISI के चीफ जनरल फैज हमीद हमारे बहादुर सिपाही की बहादुरी की कुछ दास्तान सुनाओ। इस फौज की ये हिस्ट्री रही है कि ये हमेशा पीठ पे गोली खाते हैं, भागते हैं, हथियार फेंक के, अपनी लाशें छोड़ के, 71 में हथियार फेंक के, कारगिल में लाशें छोड़ के वापस आए, 26/11 किया, उसमें अपनी लाशों को कबूल करने से इनकार किया। ये वो बहादुर फौजी हैं। जनरल फैज हमीद जो आज ISI के चीफ हैं, ये जब ISI के डेप्यूटी थे, आज से 2-3 साल पहले की बात है, तो ये खादिम हुसैन रिजवी, जिसको कि मैं खादिम गालवी कहता हूं, जो मर गया, लब्बैक का चेयरमैन, इसका मुरीद है ये। इनका इस्लाम, इनका सब ढकोसला, वर्दी पहने हुए बुज़दिल नपुंसक। ये आज से 2.5-3 साल पहले इनकी बेगम ने कहा कि मैं जा रही हूँ जरा काम से शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए गई, इन्होंने अपनी माशूका को बुला लिया एक फार्म हाउस पे। इनके तो बड़ी प्रॉपर्टियां होती हैं ना, तो इस्लामाबाद के पास इनका एक फार्म हाउस था, वहां पे अपनी माशूका को बुला लिया। माशूका के साथ रंग रलियां मना रहे थे। बेगम को किसी ने खबर कर दी। बेगम साहिबा पहुंची फार्म हाउस पे। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि बहादुर फौजी की वर्दी है वो टेबल पे पड़ी हुई है, साथ में सर्विस रिवॉल्वर पड़ा हुआ है। वो बहादुर फौजी बगैर कपड़ों के लेटे हुए थे एक खातून के साथ, जिनका मैं बाद में तारुफ कराता हूं। जनरल फैज हमीद की बीवी ने सर्विस रिवॉल्वर इनका उठा लिया और उनकी तरफ ताका, तो जैसे ये भागे थे ना कारगिल से, वैसे ये भागने लगे नंगे। तो इनकी बेगम ने इनको गोली ताक दी। जो गोली इनके कूले पे लगी, बम जो कहते हैं ना पीछे पुष्ट पे, कमर के नीचे लगे हिस्से पे, और ये वहीं लंबे हो गए। बाद में इनका इलाज हुआ और बेगम से माफी तलाफी करके जैसे तैसे इन्होंने जान छोड़ाई। ये है जी कहानी, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के टॉप के एंकर हामिद मीर ने कहा। हामिद मीर ने ये कब कहा? असद अली तूर एक जर्नलिस्ट है जिसने कुछ आर्मी की रॉन्ग डूइंग के खिलाफ पूरा पाकिस्तान चिल्ला उठाए। कुछ रॉन्ग डूइंग्स को बोले थे तो उनके घर में घुस कर उनको मारा गया और उनकी पिटाई हुई, और उन्होंने इल्जाम लगाया कि ISI ने ये काम कराया है। तो इनके सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट किया सारे जर्नलिस्टों ने। वहां पे हामिद मीर ने ये बात खोली कि हमारे मुंह ना खुलवाओ, तुम लोगों के कारनामे हमें पता है। और फिर इन्होंने ISI के चीफ जनरल फैज हमीद की ये स्टोरी बताई। जो बड़े बड़े मिसाइल लेके बैठे हैं, एटम बम लेके बैठे हैं, टैंक हैं तो एयर जेट हैं तो फाइटर जेट हैं तो ड्रोन हैं तो सब कुछ है, खाने को रोटी नहीं है। इन भिखारियों के बारे में आसमा जहांगीर ने सही कहा था, और आसमा जहांगीर को भी इसीलिए मार दिया गया। आसमा जहांगीर ने कहा था कि इस मुल्क में औरतों के राइट्स के लिए बात करना, माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए बात करना, हर चीज में रिस्क है।
सच बोलना रिस्क है, लेकिन आप एक वेजिटेबल, एक सब्जी की तरफ पड़े रहेंगे तो फिर आप सही है, वरना आप इस मुल्क में बोलेंगे तो खतरे में आएंगे। तो ये खतरे में आए। हामिद मीर ने ये बात की तो हामिद मीर को आज जियो ने नौकरी से निकाल दिया। कैपिटल टॉक जो हामिद मीर का प्रोग्राम है वो मुशर्रफ के दौर से भी पहले की बात है। जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए हैं, जियो का चैनल लॉन्च हुआ है, तब से ये चल रहा था। आज उसको नौकरी से निकाल दिया। यह है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पाकिस्तान। भारत में राना अयूब और आरफा खानम शेरवानी और बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई और अरुणा दत्ती और जिस तरह ये बकवासियात करती हैं ना, इनको खाली 6 महीने के लिए पाकिस्तान भेज दें, इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा कि ये किस देश की बुराई कर रही हैं, जहां पे इनको छूट है सब कुछ बोलने की। ये है पाकिस्तान। वापस में आता हूं जनरल फैज हमीद के ऊपर। जिस औरत के बारे में पाकिस्तान में जनरली सोशल मीडिया और ये सब कह रहे हैं कि कौन है वो औरत, तो उसका नाम बताया जा रहा है अरूसा आलम। ये जनरल रानी की बेटी थी। जनरल रानी अयूब खान, याया खान जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे 71 की जंग वाले, तो सबको पता है कि याया खान कितने बड़े अय्याश थे। वहां जंग चल रही थी और ये रोज रात को यहाँ पे मुजरे कराते थे प्रेसिडेंट हाउस में, और जो लड़की जो औरत पसंद आ गई उसको उठा लिया, चाहे वो शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, वो पूरी रात नशे में धुत रहते थे। कई कहानियां मौजूद हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां के बारे में भी इनकी कई कहानियां हैं। तो जनरल रानी एक होती थी। इनके दबदबे का ये है कि उनका नाम ही जनरल रानी पड़ गया था, और पाकिस्तान की सबसे पावरफुल पर्सन थी उस जमाने में, याया खान के जमाने में। और नशा करवा के रात भर नशे में होता था याया खान, उसके साथ ये होती थी और नित नए फैसले करवाती थी। ये जनरल रानी पाकिस्तान के एक सिंगर हैं फखर आलम, उसकी नानी है। और भारत के एक सिंगर हैं अदनान समी, उसकी भी नानी है ये जनरल रानी। भारत के अदनान समी की नानी और पाकिस्तान के फखर आलम की नानी जनरल रानी। इनकी बेटी अरूसा आलम, फखर आलम की माँ। इनके बारे में ये कहा गया है कि ये थी जनरल फैज हमीद के साथ। और अरूसा आलम का नाम सुन के आपको भी कुछ घंटियां बजी होंगी भारत के पंजाब में, खास तौर पे जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उनकी भी कई कहानियां अरूसा आलम के साथ मशहूर हैं। यही अरूसा आलम जनरल फैज हमीद के साथ अय्याशी करते हुए पकड़ी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान में ये हर आदमी कह रहा है, और सोशल मीडिया पे ये खुलेआम ये बातें की जा रही हैं। तो इस मुल्क के बारे में मैं आपको क्या कुछ बताऊं कि मतलब अल्फाज खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मुनाफकत की एंड नहीं होती।